जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में। परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में। हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्टूडेंट्स 11th वालों, हम पहुंच चुके सीरीज नंबर 6, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसका आज है एपिसोड नंबर 007। यस, नहीं जेम्स बॉन्ड नहीं देखने वाले हम, नंबर 10 देखने वाले हैं, जो है पेज नंबर 201 पे। ओके, सो मेक श्योर यू आर विद योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 201 इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, 01 क्वेश्चन नंबर 10। चलो तो करते हैं क्वेश्चन रीडिंग। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इलस्ट्रेशन नंबर 10 में, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ BRS एज ऑन 31 जन। ये तो रेगुलर चीज़ है भाई, हम BRS ही बनाने के लिए बैठे। आगे देखो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया, ठीक है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, फटाफट BRS का पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, जैसे उन्होंने बोला प्रिपेयर अ BRS। फॉर्मेट तो रेडी है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, सिंपल सा फॉर्मेट एकदम। इन द बुक्स ऑफ लिखने के लिए पर्सन का नाम दिया ही नहीं कहीं पे भी नहीं दिया पूरे क्वेश्चन। इन द बुक्स ऑफ फर्म, हाँ कुछ नहीं लिखा इन्होंने। इन द बुक्स ऑफ करके डैश डैश कर दो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जन 2019। बैंक रिकंसिलिएशन, as on 31st January 2019, 31st 2019। ओके, ठीक है। तो करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 से शुरुआत। बच्चों देखो क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब क्या? बच्चों कैश बुक बनाया हुआ है हमने, सब्सिडरी बुक में देखा हुआ है। जब डेबिट की टोटल बड़ी होती है, डेबिट की टोटल ज़्यादा होती है, उससे बोलते हैं एक डेबिट बैलेंस है। तब क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आता है ना, बाय बैलेंस कैरेक्टर, समझ रहे हो? डेबिट की टोटल ज़्यादा है तो ये डेबिट बैलेंस इस पर कैश बुक है, मतलब बैंक बैलेंस। इन शॉर्ट हमारा बैंक में बैलेंस है ना, तो इसे ही हम बोल सकते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, 48,000। सबसे पहले लिख लेंगे बैंक बैलेंस एज। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हमने यहाँ पे सेम लिख दिया सर वैसे का वैसा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो चलेगा क्या? चलेगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं, मार्क्स कट नहीं होगी। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या, या फिर पासबुक का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस का मीनिंग क्या, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझ लो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है मतलब हमारा बैंक में बैलेंस है, मतलब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसका अमाउंट है 48,000। समझ गए तो बहुत इजी, अगर उलझ गए तो बहुत डेंजर, ऐसा वाला वो पार्ट है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। बोलने के लिए सिर्फ दो ही है, डेबिट क्रेडिट, लेकिन आप कल समझेगा कितना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, सॉल्यूशन हम ढूंढने के लिए है, डोंट वरी। यस, ओके, तो देखो क्या दिया हुआ है, सेकंड ट्रांजेक्शन में रीड कर रहा हूँ। चेक्स ऑफ 37,000 वॉज डिपोजिटेड। 37,000 अमाउंट है ना, ओके, तो वर्किंग नोट बना लेंगे फटाक से। वर्किंग नोट को मैं नंबर ही 2 दे रहा हूँ, ऐसा क्यों? आप 1 भी दे सकते हो बच्चों, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले ट्रांजैक्शन में सिर्फ डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तब हमें रिलेट होने के लिए इजी जाएगा।
क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन नंबर 2, उसका वर्किंग नोट नंबर 2। ओके, तो कैश बुक और पासबुक दोनों में 40,000 बैलेंस हमने एज्यूम कर, 40,000। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन पूरे अलर्टनेस से, प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल माइंड यूज करके आंसर दोगे आप। ठीक है, चेक ऑफ 37,000 डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब कहां पे हुआ? बस पासबुक में हुआ। ओके, चलो ये तो ठीक है। अब मुझे बताओ, इसकी वजह से हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया या डिक्रीज? इंक्रीज। क्या रीजन है इंक्रीज का? चेक वॉज डिपॉजिटेड। यस स्टूडेंट्स, डिपॉजिट किया तो बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक के हिसाब से हमारा बैलेंस है 77,000। ओके, और हमारे हिसाब से मतलब कैश बुक के हिसाब से बैलेंस है 40,000। अब सवाल यह है कि रिश्ते में झुकेगा कौन? क्या डिसाइड हुआ है बच्चों? रिश्ते की जो शुरुआत करेगा वही हमेशा झुकेगा। तो बैंक बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है हमें? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, इसलिए हमेशा याद रखो रिश्ते में कैश बुक झुकेगा, मतलब कैश बुक जाएगा पासबुक की। समझ रहे हो? 40,000 से 77,000 की ओर जाना है, प्लस करे या माइनस? प्लस, ऑफ कोर्स प्लस। देखो बड़े नंबर के पास जा रहे हो ना, आपके पास 40 और 77, 40% आपका स्कोर है, 77 के पास जा रहा है मतलब प्लस हो रहा है ना भाई। तो ऐड करेंगे, ऐड में लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड and collected by bank but not entered in cash book, not entered in cash book, 37,000। okay, next चेक डिपॉजिटेड 26,200, 26,200 की बात चल रही है, तो हम 30,000 बैलेंस ले लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, कैश बुक, पासबुक, 30,000, 30,000। ठीक है, हुआ क्या देखो, ट्रांजैक्शन क्या है? कैश डिपॉजिट ऑफ 26,200 वॉज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। ओके, देखो बच्चों, अगर आपको याद होगा बैंक कैश बुक का फॉर्मेट, उसमें 2 कॉलम होते थे, 2 कॉलम वाले बोल रहा हूँ मैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। ठीक है, अब अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट किया कैश, तो नॉर्मल जर्नल एंट्री बताओ मुझे, अगर मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? क्या बात है स्टूडेंट्स, सही पकड़े हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। और अगर आपको पोस्टिंग भी याद होगा कैश बुक वाला, तो उसमें हम सी लिखते थे, देखो कॉन्ट्रा एंट्री वो वाला है, बैंक के डेबिट में कैश का नाम, कैश के क्रेडिट में बैंक का नाम, कॉन्ट्रा एंट्री, लेजर के इसमें सी लिखने का, राइट। एग्जैक्टली वही वाला है ये। तो कैश डिपॉजिट किया तो इन्होंने कहाँ पे लिखना चाहिए था? बैंक अकाउंट के डेबिट में, मतलब बैंक कॉलम जो है वहां पे लिखना चाहिए था, गलती से इन्होंने कहाँ पे लिख दिया? कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। अगर बैंक कॉलम में नहीं लिखा, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, अगर आपने बैंक बुक में, सॉरी कैश बुक में, अगर आपने खुद के पास जो बुक है कैश बुक, उसके बैंक कॉलम में नहीं लिखा, इट मींस कैश बुक में लिखा ही नहीं, ये दिमाग में रख लो। आई एम रिपीटिंग, अगर हमारे पास कैश बुक है, उसमें बैंक कॉलम है, अगर हमने बैंक कॉलम में नहीं लिखा, इट मींस कैश बुक में लिखा ही नहीं है। ये टॉपिक के लिए कंसिडर कर लो, इस बीआरएस की बात कर रहा हूं मैं, कैश बुक में लिखा ही नहीं है। ठीक है, कैश डिपॉजिट किया, कैश बुक में नहीं लिखा, बैंक मतलब पासबुक में तो लिखा होगा, बैंक बुक का मतलब भी पासबुक होता है ऑफ कोर्स। तो हमने गलती की, बैंक थोड़ी ना एंट्री एरर करेगा, 26,200 मतलब बैंक ने एंट्री कर लिया होगा। $26,200 बैंक ने इंक्रीज कर दिया, हमने किया ही नहीं, हमने गलती से कैश बुक में लिख दिया, कैश कॉलम में लिख दिया,
इट मीन्स हमने एंट्री किया ही नहीं, बैंक कॉलम में बढ़ाया नहीं बैलेंस, ठीक है। हमारे हिसाब से बैंक का बैलेंस सिर्फ 30,000 है, लेकिन बैंक बोल रहा है अरे नहीं नहीं, हमारे हिसाब से आपका बैलेंस 56,200 है। तो फाइनली हम झुकेंगे, कैश बुक से पासबुक की ओर जाएंगे। तो प्लस या माइनस? यस, प्लस करेंगे। तो 26,000 से बढ़ रहा है ना, 26,200 मतलब ऐड में लिखेंगे कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, but by mistake recorded in cash column of cash book, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। ओके, कैश डिपॉजिट किया तो लिख दिया हमने, तो कितना अमाउंट था वो 26,200 ने लिख दिया था गलती से कैश कॉलम में, का नतीजा एरर आ गया, रेक्टिफिकेशन डन। डन आगे परचेज, ये भी ना डन। परचेस फर्नीचर एंड पेमेंट बाय डेबिट कार्ड 25,000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगर इतना क्लियर दिया आपको नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं आता, सिर्फ पासबुक में लिखेंगे 25,000। ठीक है, इस बार 25,000 ही बैलेंस लेके लिखते हैं, एग्जैक्टली सेम अमाउंट लेके लिखते क्या होता है। ठीक है, कैश बुक पासबुक 25,000 25,000। ओके, क्लियर कट वर्ड में बोला, एकदम क्लियर कट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ घुमाया नहीं है। क्या कहना है उनका, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगर कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, मतलब कहाँ पे हुआ है, पासबुक में। पासबुक में प्लस करो या माइनस करो बच्चों? डेफिनेटली माइनस, क्योंकि वर्ड में दिया हुआ है पेमेंट। पेमेंट किया तो माइनस होगा 25,000। तो डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो इमीडिएटली ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगा ना बैंक में। 25,000 ऐसा हो ही नहीं सकता। यस यस यस, यहाँ पर 25,000 ही रहेगा। ओके, अब कैश बुक से पासबुक की ओर जाना है, 25,000 से जीरो की ओर जाना है, प्लस या माइनस? माइनस माइनस, 25,000 है यार हमारे पास, हमें जीरो चाहिए, ऑफकोर्स लेस करना पड़ेगा, निगेटिव निगेटिव होगा। ठीक है, लेस करेंगे कितना, 25,000 लेस में लिखेंगे। क्या था वो ट्रांजैक्शन, फर्नीचर परचेस ना, फर्नीचर परचेस बाय डेबिट कार्ड नाउ वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। टेस्ट फर्नीचर बाय डेबिट कार्ड was not entered in cash book। 25,000 से जीरो की ओर जाना है तो 25,000 लेस करना पड़ेगा, छोटे नंबर में जा रहे हो ना आप। नेक्स्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर वॉज मेड टू आवर क्रेडिटर्स 26,700। 26,700 की बात है तो हम 30,000 बैलेंस ले लेते हैं, क्या 27,000 ले क्या? ठीक है, 27,000 एकदम नियर वाला अमाउंट। 5 कैश बुक पासबुक 27,000 27,000। ठीक है, हुआ क्या देखते हैं। बैलेंस तो लिख लिया हमने अमाउंट। ऑनलाइन ट्रांसफर वाज मेड टू आवर क्रेडिटर अकाउंट 26,700 थ्रू IMPS। ऑनलाइन अगर एंट्री हुआ है, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, तो पासबुक में एंट्री हो गया होगा डेफिनेटली ऑटोमेटिकली। फिर भी देखते आगे क्या दिया है, फॉर विच नो एंट्री वॉज मेड इन कैश बुक। उसके लिए हमने कैश बुक में एंट्री किया ही नहीं, उन्होंने भी वही बोला हुआ है, कैश बुक में नहीं किया, मतलब पासबुक में कर दिया 26,700।
प्लस या माइनस बच्चों बैंक बुक में से? यार मैंने लिखते टाइम ही लिख दिया माइनस। ओके यस, माइनस करेंगे क्योंकि पेड किया है ना हमने, पेड टू अवर क्रेडिटर दिया हुआ है। तो बैंक वाले बोल रहे हैं उनके हिसाब से बैलेंस 300 रुपये और हमारे हिसाब से बैलेंस 27,000। हम झुकेंगे, कैश बुक टू पासबुक जाना है। तो बच्चों 27,000 से 300 की ओर जाना है, प्लस या माइनस? ऑफ कोर्स माइनस, छोटे नंबर के पास जा रहे हो, बढ़िया। तो लेस करेंगे, क्या था वो? ऑनलाइन ट्रांसफर मेड टू अवर क्रेडिटर टू IMPS। IMPS क्या IMPS का फुल फॉर्म सोचना पड़ेगा यार, तूने तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया एकदम। इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, अरे अरे इमीजिएट पेमेंट सर्विस के IM का इमीजिएट है वो पूरा, और P फॉर पेमेंट, S फॉर सर्विस, इमीजिएट पेमेंट सर्विस। ओके 2 लाख तक है शायद ये IMPS, जो भी है। वेरी नाइस क्वेश्चन, इमीजिएट पेमेंट सर्विस। कहाँ पे आ गए? ऑनलाइन ट्रांसफर मेड क्रेडिटर टू IMPS was not recorded इन कैश बुक। कैश बुक में लिखा ही नहीं था, नहीं तो अब लिख लेंगे। अमाउंट कितना है? 26,700। लेस करेंगे, ठीक है। आगे टेलीफोन बिल ऑफ 7250 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 8250 पेड थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग से हमने पेड कर दिया। वेयर नॉट रिकॉर्डेड, कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया? इन कैश बुक। यस, ओके ओके बच्चों, वही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपका क्वेश्चन ये है कि सर एक ही ट्रांजैक्शन दिया हुआ है लेकिन उसमें 2 अलग अलग अमाउंट दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 दिया है, टेलीफोन बिल और लाइट बिल, तो इसके लिए 2 अलग अलग वर्किंग नोट बनाए या फिर अलग अलग आंसर लिखेगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, आपने सेपरेट लिखा तो भी चलेगा और कंबाइन लिखा तो भी चलेगा। तो अगर उन्होंने कंबाइन दिया हुआ है और दोनों का इफेक्ट सेम हो रहा है तो आई रेफर यू कि कंबाइन करो, ठीक है। तो 7250 मतलब ये 7 और ये 8,000 मतलब 15,000 के आसपास आ रहा है ना। हम 20,000 रुपये बैलेंस लेते हैं वर्किंग नोट के लिए, ठीक है। तो 6th में अगर आपको एक ही ट्रांजैक्शन में 2 अमाउंट दिए लेकिन अगर अलग अलग इफेक्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड और दूसरा दिया इंटरेस्ट पेड, मतलब अपोजिट हो रहा है ना, एक पेमेंट और एक रिसिप्ट है, तो अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों भी पेमेंट का है या दोनों रिसिप्ट के है तो एक इसमें सॉल्व किया तो चलेगा। टेलीफोन बिल 7250, इलेक्ट्रिसिटी बिल 8250 पेड थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन पेड किया मतलब बैंक का तो पता ही है ना यार, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन उन्होंने क्लियर दिया है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, पासबुक में हो गया। 7250 8250 लेस 7250 लेस 8250 और यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं हो, कैश बुक में तो 20,000 ही है अभी भी। ओके करो बच्चों, माइनस हाउ मच? ₹500 सिर्फ? 8 और 7 कितने हो गए? 15, और ये 500 हो गए, 250 250, 15,500। 20 में से 15,500 गए, 4,500। ये दोनों का टोटल लेके माइनस किया तो भी चलेगा ना, निगेटिव निगेटिव वाले। तो 14,000 नहीं, हाँ बराबर, 15,500 गए तो 4,500 आएगा। तो 20,000 मतलब कैश बुक से पासबुक की ओर जाना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर जाना है, तो लेस करेंगे। लेस कितना करना पड़ेगा?
15,500 बराबर ना। 20 में से 15,500 माइनस करेंगे तो 4.5 तक हम पहुंचेंगे। तो लेस करेंगे टेलीफोन बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑनलाइन was not recorded in कैश बुक। मतलब मुझे तो डाउट आ रहा हो कैश बुक वाला कुछ लिखता भी था क्या? नहीं सब ट्रांजैक्शन में वही आ रहा है ना घूम फिर के, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इधर गया था छुट्टी पे, क्या पता। 15,500। चलो नेक्स्ट लास्ट वन। चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद फॉर 28,600। 28,600 की बात है, 30,000 बैलेंस लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 7, कैश बुक पासबुक 30,000 30,000। और सॉल्व करने के पहले प्रार्थना करते हैं कि ऐड में ही आएगा। क्यों? अरे लेस में जगह नहीं रही ना अभी, इसलिए ओके। अपार्ट फ्रॉम जोक यही कंसेप्ट। चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद फॉर 28,000। ठीक है, चेक मिला। ओके, पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पेड किया, वॉज डिसऑनर। डिसऑनर मतलब बाउंस हुआ। विनोद से चेक मिला था वो बाउंस हुआ। ठीक है, ऑन 27 जन, 27 जन की बात है और हम 31 जन को BRS बना रहे हैं। हाँ, बट एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 4th Feb। मतलब हमें क्या लग रहा है, देखो हमारे पॉइंट से अगर सोचे तो हमने विनोद से जब चेक मिला 28,600 और बैंक में डिपॉजिट किया, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। सही बात, राइट? तो हम बैंक का बैलेंस ऑलरेडी बढ़ा देंगे। लेकिन किंतु रियलिटी में अगर आप देखो तो बैंक का बैलेंस बढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? कि चेक क्लियर ही नहीं हुआ ना। चेक तो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो बैलेंस कैसे बढ़ेगा? तो इसको प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, दो एंगल है अलग अलग। एंगल नंबर 1, 28,600। देखो मैंने डिपॉजिट किया ना चेक, चेक मैंने डिपॉजिट किया तो मैंने तो बैलेंस बढ़ा दिया। मेरे हिसाब से बैंक में बैलेंस 28,600 से बढ़ जाना चाहिए और मेरे हिसाब से बैलेंस 58,600, इतना बैलेंस अभी चाहिए। पेड, पर सर वहां पे तो पेड दिया है मतलब बैलेंस जाएगा। अरे नहीं नहीं, पेड इनटू बैंक दिया है बच्चों, दोनों में डिफरेंस है। अगर मैंने चेक इशू किया, जिसे हम पेमेंट बोलते हैं, मैंने क्रेडिटर को दिया, वो अलग। और ये पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में डिपॉजिट किया तो बैलेंस बढ़ेगा। ओके, तो मैंने तो बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन जब बैंक की बारी आई तो बैंक ने बैलेंस नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया? बैंक बोल रही है नहीं नहीं, हमारे हिसाब से बैलेंस 30,000 ही है, क्योंकि आपने जो चेक दिया था, चेक तो दिया था लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, तो बैलेंस 30 ही रहेगा ना, बढ़ेगा कैसे? 30 ही है। ओके, तो 58,000 मतलब बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट की ओर जाना है। प्लस करें या माइनस? माइनस। ठीक है, वापिस लेस में आया यार, जगह नहीं थी फिर भी लेस में आया। तो थोड़ी चलता है यार, तो भी इन्होंने करना चाहिए था, ऐड वाले भी देने चाहिए थे ज़्यादा। मेरा प्रेजेंटेशन तो परफेक्ट है एकदम, और स्पेस भी है लेस वाला लिखने के लिए। आपका देख लो आप, फोर्थ में था वो चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद। नहीं, इतना नहीं लिखना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिसऑनर्ड ऑन 27th जुलाई, 27 Jan सॉरी, Jan, बट बैंक एडवाइस रिसीव्ड
बैंक एडवाइस रिसीव्ड ऑन 4th Jan। बैंक एडवाइस हमें 4 जनवरी को मिला। 4 फेब, अरे हाँ सॉरी, जनवरी नहीं, अगले महीने मिलेगा 4 फेब 28,600। फोर्थ 8,000। चलो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब लेते हैं टोटल्स। ऐड वालों की टोटल ले लो। 37 प्लस 26 200 कितना आ रहा है, देखो जल्दी बताओ। 63,200। ओके, उसको 48,000 से ऐड करना पड़ेगा। ऊपर वाला जो अमाउंट है ना 48 में ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड में ऐड की टोटल है तो ऐड ही करेंगे ऑब्वियसली। फिर 200 एंड में आए तो फाइनल है। 8 और 3 11, 1,11,200। ठीक है, अब ये चारों का टोटल ले लो। 51 51 और 5 86 8 मिला है 4 और 700 1200 1200 95,800 आ रहा है क्या, देखो तो। नाइन्टी फाइव 800। यस, ना टोटल राइट है। ओके, तो चलो माइनस करेंगे अभी। 1,11,200 में से 95,800 लेस करेंगे तो 0 0, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे बचेगा 0, 5 गया 5, बचेगा वापिस 0 0 में से गया 1, बस 15,400। तो स्टार्टिंग क्या किया था हमने, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, और आंसर पॉजिटिव में है ना, तो हम लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अगर निगेटिव में आता तो बैंक बैलेंस की जगह ओवरड्राफ्ट नाम यूज करना पड़ता। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 3,400। देखते हैं उनका भी सही है क्या। अरे मैंने बोला ना उनको भी आ रहा है, अभी आपने साथ साथ सीख सीख के वो भी परफेक्ट करने लग गए। ओके, तो पहले तो आंसर मैं आपको पूरे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, शांति से देख लो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगा, वापस एक्सप्लेन। अरे डायरेक्ट पेज नंबर 167 कैसे आ गया। 110 था ना, पेज नंबर क्या था बच्चों। हाँ ये रहा। ओके, पूरी स्क्रीन एकदम परफेक्ट दिखा रहा हूँ मैं, गायब हो जाता हूँ लगे तो स्क्रीनशॉट निकालो, स्टॉप कर लो, पॉज करके देख लो। ओके, ये परफेक्ट वाला पूरा वाला आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या क्या देखा, कैसे देखा, वापस एक बार और शांति से सुनो। मतलब शायद से नेक्स्ट क्वेश्चन से वापस रिवाइज करने की ज़रूरत भी ना पड़े, कि हमारी प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन आज सिर्फ लेक्चर नंबर 007 ही है, और पहले 3 लेक्चर थेरी के ही थे, तो 4th ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, एक एक चीज़ें वापस समझा रहा हूँ। ठीक है, नाउ क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, उसी का मैंने आपको मीनिंग बताया, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, उसके बाद 37,000 का चेक डिपॉजिट किया, वो डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगर आप देखो ना बच्चों, मैं जब मार्क करते जाता हूँ कि कितने क्वेश्चन में हमें क्लियर कट दे दिया है कि वो कहाँ पे एंटर नहीं किया है। देखो यहाँ पे दिया है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, उसके बाद नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नो एंट्री मेड इन कैश बुक, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, तो देखो
1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शन, ओके। टोटल ट्रांजैक्शन है 7, उसमें से 5 इसमें तो क्लियर कट बोल ही दिया है नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब वहां पे कंफ्यूजन होता ही नहीं है, पासबुक में ही लिखना है, पासबुक में ही लिखना है, कैश बुक में नहीं लिखा है मतलब, ओके। बस प्लस या माइनस वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसमें भी सिंप्लिसिटी देखो, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड। अगर डिपॉजिट किया और कलेक्ट किया मतलब बैलेंस बढ़ेगा तो प्लस ही करेंगे ना यार। स्टूडेंट्स, मैं कौन से प्लस के बारे में बोल रहा हूँ, ये वाला, हाँ ये वाला, फाइनल आंसर नहीं बोल रहा हूँ, ये प्लस होगा माइनस हो तो फ्लो पे डिपेंड है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट, यहाँ पे नाम क्या है, चेक डिपॉजिट, तो डेफिनेटली चेक डिपॉजिट से बैलेंस तो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, गलती से हमने कैश कॉलम में लिख लिया, इसलिए कैश बुक में लिखा ही नहीं, एज गुड एज हमने ट्रीट किया, कैश बैलेंस बढ़ेगा ही नहीं, बस बैंक में बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बैलेंस। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर एंड पेमेंट बाय डेबिट कार्ड, पेमेंट किया है बच्चों, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, आईएमपीएस से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से, फोन पे से, यूपीआई से पेमेंट कैसे भी करो आप, इमीडिएटली बैंक में एंट्री हो जाता है ना यार, इमीडिएट एंट्री हो जाएगा, ऑप्शन ही नहीं है। जैसे ही आप स्कैन करोगे क्यूआर कोड, पेमेंट डाला आपने, पासवर्ड डाला, डन हुआ, उस सेकंड में पासबुक में एंट्री हो गया। बैंक को पता है ना यार, बैंक ने ही अप्रूव किया है ना ट्रांजैक्शन। बच्चों, ट्रांजैक्शन करने के लिए फॉर एग्जांपल 30 सेकंड्स 1 मिनट लगता है, क्यों लगता है, उतने टाइम में वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है बैंक से, वो ट्रांजैक्शन, वो गेटवे जो है वो बैंक को पूछता है और बैंक का अप्रूवल लेता है कि इतना बैलेंस है क्या, और फिर अप्रूवल मिलने के बाद पेमेंट होता है, तो बैंक की इमीडिएट एंट्री हो ही जाती है, बस कैश बुक में एंट्री नहीं होती अगर हमने नहीं की, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो पेमेंट बाय डेबिट कार्ड, ऑफकोर्स बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, लेस करेंगे बैंक से। ऑनलाइन ट्रांसफर वाज मेड टू क्रेडिटर, ऑनलाइन पेड किया, बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, बट नो एंट्री मेड इन कैश बुक, कैश बुक में कुछ नहीं आया। टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पेड किया, ऑनलाइन बैंकिंग, अरे यार ऑनलाइन बैंकिंग है तो डेफिनेटली यार बैंक से बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नो एंट्री मेड इन कैश बुक, वहां पे कुछ भी नहीं, ब्लैंक है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा ट्विस्ट बोल सकते हैं हम, लास्ट वाला जो था थोड़ा सा मतलब एक्चुअल में डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ठीक है, इसमें थोड़ा दम है, ठीक है, समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद, चेक मिला 28,600 का, पेड इनटू बैंक, ने बैंक में पेड किया, बट वाज डिसऑनर, डिसऑनर हुआ मतलब चेक क्लियर नहीं हुआ, ये पहले दिमाग में भर लो। डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब बाउंस, बाउंस का मतलब चेक क्लियर नहीं हुआ, और चेक क्लियर नहीं हुआ इसी का मतलब है बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ेगा। देखो बच्चों, आपने मुझे फीस का चेक दिया, जब मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ और जब वो चेक क्लियर होता है, उसे बोलते हैं चेक क्लियर्ड, तब बैलेंस बढ़ता है, समझ रहे हो, यहाँ पे बैलेंस नहीं, क्यों, चेक डिसऑनर ही नहीं, डिसऑनर हो गया, क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन पासबुक नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है पासबुक, चेक डिसऑनर हुआ है, तो वहां पे नो एंट्री, ठीक है। और यहाँ से एडलेस, एडलेस में क्या कर रहे हैं हम, पहले बात तो फ्लो डिसाइड करना, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क फ्लो डिसाइड करना है, तो उसके लिए हम फर्स्ट लाइन पे हमारा फोकस होता है, क्या दिया है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया ना, तो डेफिनेटली कैश बुक झुक, मैंने आपको सिंपल लॉजिक बोला है, जो रिश्ते की शुरुआत करेगा वही झुकेगा, ठीक है। इसलिए बच्चों, प्रपोज करना होगा किसी लड़की को तो याद रखना, एक बार अगर आप प्रपोज करने के लिए झुक जाओ तो आगे भी झुकना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप करो मत बच्चों, पढ़ाई करने का टाइम है, ये उम्र पढ़ाई करने की है, मैं जस्ट ज्ञान दे रहा हूँ, काम में आएगा भविष्य में, 5-10 साल के बाद की बात है भाई, अभी नहीं, अभी पढ़ाई करो। और अगर घर पे ऐसा कुछ हुआ तो मेरा नाम मत बोलना, सर ने बोला था, आपला काही संबंध नहीं है, मैं ऐसी कुछ बातें करता भी नहीं कभी, वो बात अलग है, रिकॉर्डिंग भी आपके पास ना हो। द पॉइंट इज, यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि फ्लो डिसाइड होने के बाद ये देखो सिंपल हो जाता है, ये अमाउंट छोटी है ना 40,000 और ये 77,000, ये आपको बार बार एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत इजी, लेकिन इसमें बहुत पर्सन सिली मिस्टेक कर बैठते हैं, ऐसा लगता है कि इसमें क्या दम है यार, इतना इजी है, तो उसको केयरलेस वाले एटीट्यूड के देखने की वजह से इसमें बहुत मिस्टेक्स होती है, इसलिए बार बार एक्सप्लेन कर। तो इसको एज अ परसेंटेज समझो बच्चों, आपको 40% है और 77% आपको मिलाने हैं 11th में, तो आपको इंप्रूव करना है, ऐड करने हैं परसेंटेज, बड़े नंबर के पास जाना है तो ऐड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल, आपके पास 25,000 है, लेकिन आपको 0 तक पहुंचना है, तो 0 तक पहुंचना है तो पूरा नील होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा, नीचे जाना है,
ठीक है, और बस एडलेस करेंगे। और ये जो है ना बच्चों, ये कंटेंट जो है ना बीच में लिखा हुआ मैटर, इसका तो आप वर्डिंग का टेंशन ही मत लो, टेंशन ही मत लो। आप अगर देखो ना, इवन मेरा जो आंसर है ये उठा के आप टेक्स्ट बुक के साथ मैच कर लो, आई डोंट थिंक सो परफेक्ट मैच होगा, हो ही नहीं सकता परफेक्ट मैच। कुछ मैच होगा, कुछ वर्डिंग हो भी जाएंगे शायद से, परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, नॉट एट ऑल। अरे यार, यहाँ पे नरेशन कैसा होता है बच्चों, इसमें क्या लिख रहे हैं हम, मीनिंग समझना चाहिए। देखो अभी हमने क्या लिखा है फर्स्ट, इसमें चेक डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब वो रीड करके, ये फर्स्ट वाला रीड करके समझ रहा है ना कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, डिफरेंस क्यों आया है, बस इस पे फोकस करो, वो समझना चाहिए, इंटरप्रेट होना चाहिए। और अगर हैंग हो गए, आप कंफ्यूज हो गए, समझ ही नहीं रहा, पूरा छाप दो भाई, बस वो सिचुएशन में पूरा छाप दो, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इसमें हाफ मार्क्स भी नहीं जाएगा बच्चों, हाफ मार्क्स भी नहीं, इतना मस्त टॉपिक है, ठीक है। अब देखते हैं होमवर्क के बारे में। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दे दिया था पहले, राइट? हो चुका है ना, हाँ या नहीं? नहीं हुआ है, 6 हुआ है। 6 एंड 7 दो ही दिए मैंने अब तक होमवर्क के लिए, okay? अब देखते हैं आगे, पासबुक ऑफ बैंक बैलेंस, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज होमवर्क फॉर यू, ओके। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में रहेगा, और डेफिनेटली हर एक को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन और वर्किंग नोट दोनों भी मुझे सेंड। यस, एनी डाउट? जस्ट अ सेकेंड। तो स्टूडेंट्स चलो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए जल्दी ही। स्टे ट्यून्ड टू KKCA एंड वेलकम फॉर नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।